दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई का आज चौथा दिन है। मैं पहली बार इसका वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले चूंकि चुनाव चल रहे थे, ज्यादातर वीडियो वहां बन रहे थे, लेकिन यूक्रेन और रूस की लड़ाई क्यों है और क्या वजह है यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ताज़ा हालात मैं आपको बता दूं कि यह आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हुआ यूं है कि यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में रूस ने कब्जा कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं एक डायग्राम लगाऊंगा। ये देखिए यूक्रेन, बेलारूस की तरफ से ऊपर से अगर आप देखेंगे, ये लाल रंग का निशान जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रूस का निशान है। रूस की सेना यहां तक पहुंच गई है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक जो है एक बहुत बड़ा प्लांट था, वो प्लांट पर जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी कब्जा कर लिया है रूस ने। और साइड में आप चले आइए, ये दो वो प्रदेश हैं, प्रदेश कहूंगा अब तो देश कह सकता हूं, जिसको रूस ने पहले ही इनसे यूक्रेन से अलग करके स्वायत्तता दे दी और कह दिया कि ये आपके इंडिपेंडेंट देश हैं। और आप आ जाइए अब भी नीचे इसकी तरफ, क्रीमिया ऑलरेडी पहले से ही रूस के पास था और उससे आगे भी वहां की सेना बढ़ती जा रही है। ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगती हैं कि रूस क्या कर रहा है, दुनिया क्या बोल रही है। एक नक्शा और दिखाऊंगा मैं आपको। ये डोनाबास, ये वो जगह है, दोनों देश जो आजाद कराए हैं रूस ने। बेसिकली यहां पर रूसी लोग रहते थे, जबान भी रूसी ही बोलते थे। लेकिन यूक्रेन करता यह था दर्शकों कि अमेरिका से और दूसरी जगहों से वो हथियार 2019 से ले रहा था। $2.5 अरब के हथियार वो ले चुका था और अमेरिका उसे अपनी तरफ से भी दे रहा था। पहली बात, इस बात से नाराज था रूस, क्योंकि रूस ये नहीं चाहता कि मेरे रास्ते पे नेटो आए। यूक्रेन का कहना साफ ये था दर्शकों कि नेटो यानी कि जो पूरी की पूरी फोर्स है, अब तो 30 देशों की, पहले 12 देशों की थी, वो यहां पर हिस्सा बन जाए। अब ये बताइए दर्शकों कि कोई भी इंसान ये चाहेगा कि मेरे दरवाजे पर आकर भीड़ इकट्ठी हो जाए या हथियार इकट्ठे हो जाएं, नेटो की फोर्सेस आ जाएं। दुनिया रूस को कह रही है, लेकिन आज मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि बेसिकली ये यूक्रेन जब टूटा था रूस से ही उसी का हिस्सा था। लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर एक संधि हो गई थी कि मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन बराबर जो मगरिबी यानी कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके अंडर में आकर के नेटो यहां बुलाना चाहता था, जिसके खिलाफ रूस था। और अमेरिका भी उसको बैकडोर से सपोर्ट करता था और हथियार भी देने की बात क्या करता था वहां। इसी वजह से उसको वहां हमला करना पड़ा, ये मैं आपको बता दूं। अब ये एक बात मैं और बता दूं आपको कि जुमे के रोज यानी कि शुक्रवार को रोक दिया था। उसमें पहली खबर तो ये आई थी कि 137 यूक्रेन के सैनिक मार दिए गए थे। आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। लेकिन दूसरी खबर, यूक्रेन के जो वो हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और अब हमें हथियार चाहिए। पहले उन्होंने तमाम यूरोपीय ममालिक जो थे, तमाम जो वेस्टर्न मुल्क थे, उनसे कहा कि आप साथ दीजिए। उन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे अकेला छोड़ दिया। उसको तजवीज़ दी गई कि आपको हम निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे निकलना नहीं है, मुझे हथियार दीजिए। अब जर्मनी की तरफ से कुछ उनके पास हथियार आने शुरू हुए हैं। एक बात, अब दर्शकों रूस क्या और यूक्रेन का मैं मामला आपको बता देता हूं। बेसिकली इस रूट पर ये गेट कहा जाता है यूरोप का। किसी भी सूरत में रूस ये नहीं चाहता कि यहां पर अमेरिका नेटो आए, और ये कोई भी नहीं चाहेगा। आपको मैं दो मिसालें सुनाऊंगा। पहले बात आपको याद नहीं होगी, शायद मेरे कहने से रिमाइंड करा दूं, फिदेल कास्त्रो, क्यूबा, आप जानते होंगे। क्यूबा में जब जिस जमाने में रूस ने जहाज भेज दिए थे तो अमेरिका ने उसको मना किया था, क्योंकि उसके गेट पर क्यों आए, क्योंकि क्यूबा बराबर में है। लेकिन फिदेल कास्त्रो का कहना यह था कि आप आइए और अमेरिका से लड़िए। वहां पर जहाज भी भेज दिए थे तो अमेरिका ने नहीं चाहा, वापस चले जाए। पर्ल हार्बर आपने फिल्म देखी होगी। जापान के पर्ल हार्बर पर जब अमेरिका ने वहां जहाज लगा दिए तो वहीं जापान ने उनको खत्म, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद ही वो नागासाकी हिरोशिमा वाला मामला हुआ था। तो कोई भी देश क्यों चाहेगा कि मेरे दरवाजे पर, मेरी जगह पर इंटरनेशनल फोर्सेस आ जाएं। और अमेरिका का मकसद सिर्फ इतना है कि यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रूस को किसी तरह से परेशान किया जाए। इसी वजह से यूक्रेन ने 2014 में यह भी मुआहदा हुआ था, यह भी मैं आपको बता दूं, मिन्स्क मुआहदा बोलते हैं उसको। मिन्स्क बेसिकली बेलारूस एक बराबर में देश है, रूस से ही टूटा हुआ है। वहां पर एक मुआहदा हुआ था कि जो बाहर की फोर्सेस हैं वो नहीं आएंगी, और लेकिन यूक्रेन ने बाहर की फोर्सेस का जमावड़ा शुरू कर दिया। इसी वजह से रूस ने वहां पर हमला किया। यह तो है एक जाहिरी वजह जो फिलहाल बताई जा रही है। लेकिन अब मैं आपको इसके पस मंजर में बताता हूं और थोड़ी पेशन गोई के साथ बताता हूं। दर्शकों दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमारी पेशन गोइयां हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये गेट है बेसिकली टर्की का।
एक पीटर द ग्रेट एक क्रिश्चियन हुआ है रूसी, उसका सपना है कि ये गर्म पानी, मैं आपको फिर एक बात से दूसरी बात निकल जाती है, ये लड़ाइयाँ पेशन गोइयों के मुताबिक हैं। पेशन गोइयों में कहा गया कि जो गर्म पानियों पे जिसका कब्जा होगा आने वाले वक्त में वही होगा, और ब्लैक सी जो आसपास है यही वो गर्म पानियों की लड़ाई शुरू होने वाली है जो हमारी पेशन गोई में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है और ये वही तरफ जा रहे हैं, चूंकि ये गेट है यूरोप का। यहां से रूस चाहता किस्तुनतुनिया यानी कि टर्की के अंदर इस्तांबुल पे वो कब्जा चाहता है। मैं आपको बता दूं, पीटर द ग्रेट एक रूसी ईसाई था, उसकी एक दिली तमन्ना थी कि मेरी हुकूमत वहां हो, चूंकि वहां से उनको छोड़ के आना पड़ा था पहले। तो ये तमाम एक लड़ाई है, लेकिन फिलहाल जो ये रास्ता बन रहा है मैं आपको बता दूं रूस की, इसमें मेरी नजर में तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि उसके गेट पर अमेरिका और बाकी तमाम मुल्क ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से नेटो आ जाए, किसी के घर के दरवाजे के बाहर भी अगर 4 कुत्ते भौंकने लगेंगे उसको परेशानी हो जाएगी। यूक्रेन बिल्कुल उसका दरवाजा है, क्रीमिया जो है ये जगह जो है वहां पर उसने कब्जा कर रहा है, और वहां पर इनकी निगाह भी है। जो वेस्टर्न मुल्क हैं, अमेरिका है और तमाम जो ये तुम्हारा यूरोपीय यूनियन है, ये चाहती ये है कि यहाँ पर नेटो आ जाए, हमारी फौजें आ जाएं। इस बात को रूस नहीं चाहता, वो एग्रेशन में उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मारकाट मचा दी, और उसने कहा कोई बोलेगा नहीं, और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव लाया गया, ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी उसके अंदर बिल्कुल अलग हटा लिया है अपने आप को, ना यस कहा ना नो कहा, और ये मेरी नज़र में बहुत समझदारी भरा कदम है भारत का। अगर वो रूस के खिलाफ जाता तो रूस उस वक्त भी साथ था भारत के, जब बांग्लादेश को तोड़ने के अंदर भारत का जो भी रोल था उसमें रूस ने साथ दिया था। एक बात तो रूस से दुश्मनी बिला वजह हो जाती है हमारे, हालांकि अमेरिका इस बात से थोड़ा सा खायफ जरूर हो सकता है, थोड़ा मुखालफत पे भी आ सकता है, लेकिन हमें अपने पहले मफादात देखने, जो कि भारत ने बिल्कुल सही किया। चीन ने भी इसके अंदर जो है बिल्कुल अलग हट गया है, और यूएई भी अलग हट चुका है। तो कहने का मतलब यह कि रूस के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब 3 देश, जर्मनी जैसे मैंने बताया, यूके ने कुछ थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई हैं, उन पाबंदियों से कुछ नहीं होता, एक ज़माने से टर्की पर, ईरान पे लगी हुई हैं। तो रूस का पूरा का जो मतलब है वो ये है कि आप यहां से फौजें हटा लीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। अब वहां का जो बादशाह है वो किसी ज़माने में कॉमेडियन था यूक्रेन का, वो बन गया, ऐसा ही हो जाता है। आप देखिए अमेरिका का जो पिछली बार प्रेसिडेंट था, एक नाटकबाज आदमी बन गया था। तो ये किस तरह से लोगों को बनाया जा रहा है देशों में, बाकी देशों का मैं जिक्र नहीं करूंगा वरना परेशानी हो जाएगी। किसी तरह से प्लान करके प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, और फिर बाद में वो दुनिया के अंदर खराबी पैदा करता है। कुरान के अंदर भी ये है कि इस एरिया के अंदर जब खराबी पैदा होगी तो दुनिया में खराबी आ जाएगी। तो ये पेशन गोई के एतबार से भी कदम है। इसके मुतालिक भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू इस्लाम पेशन गोइयों के मुताबिक ये किस तरफ इशारा जाता है। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको खबर देना आया था कि यूक्रेन के अंदर कब्जा वो बराबर करता जा रहा है। यूक्रेन का भी दावा है, उसने अपने सिविलियन को भी जो है हथियार दे दिए हैं, और यूरोप के कुछ मुल्कों ने उसकी मदद अब करनी शुरू की। चौथे दिन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को उसने रोक भी दिया था, उसमें यूक्रेन ने उन पर हमला उल्टा किया, फिर उन्होंने वहां पर फिर दोबारा से हमला जो किया, वहां पर काफी लोगों के मारे जाने की खबर है, और बहुत सारा असला और बहुत सारी जो अल्ट्रीज हैं उन पर कब्जा रूस ने कर लिया। रूस बहुत मजबूत देश है, और यूक्रेन की ये शरारत है कि ये टूल बनने को तैयार है अमेरिका का, चूंकि अमेरिका के पास कोई जगह नहीं है, उसको यहाँ रहना है। रूस इसी बात से नाराज है और इसी बात को लेकर के ये झगड़ा है। अब उसने कहा कि टेबल पे आके बात भी कीजिए, 2 शर्तें हैं सिर्फ, अपने तरफ से फौजें हटा लीजिए, और बाकी जो जगहों को जो इसने कहा है कि उसने देश घोषित कर दिया। बेसिकली दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये दोनों जगह डॉनबास जिसको हम कहते हैं, ये देशों में इसमें रूसी लोग रहते थे, रूसी जबान बोलते थे, बल्कि रूसी पासपोर्ट भी उनके पास थे। उनके खिलाफ बहुत ज्यादा यूक्रेन की सरकार जुल्म सितम करती थी, वो इसलिए रूस की तरफ आना चाहते थे। तो रूस ने उन पर कब्जा नहीं किया, रूस ने उनको आजाद कर दिया और उनको मान्यता दे दी, और बाकी लोग भी अब धीरे धीरे दे देंगे। तो ये पूरी एक की जरा सी कहानी है जो मुझे आपको बतानी थी। चौथा दिन है, आगे जो भी इसके अंदर किसी भी तरह के जो डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये लड़ाई एक ऐसी बात का प्रतीक है, सूचक है, इशारा है, जो हमारे बुजुर्ग बहुत पहले बता चुके। इसके बारे में एक वीडियो लॉग मैं बाद में बनाऊंगा तफसील से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।